सिम्बायोटेक फार्मा लैब लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। F&S रिपोर्ट के अनुसार हम वित्त वर्ष 2025 में शीर्ष 10 कॉर्टिकोस्टेरॉइड और स्टेरॉइडल हार्मोन एपीआई में उपस्थिति रखने वाली एकमात्र भारतीय और वैश्विक कंपनी है जो हमारे पोर्टफोलियो की गहराई को दिखाती है। यह वीडियो भारत के बाहर वितरण के लिए नहीं है तथा इसका वितरण और उपयोग केवल भारत में रहने वाले भारत के निवासियों द्वारा ही किया जाना है। आप इस वीडियो को इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स और कंपनी के समक्ष अपने प्रतिनिधित्व, सहमति और स्वीकृति की पुष्टि की है कि आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको यह वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस बारे में कोई संदेह है कि आपको यह वीडियो देखने की अनुमति है या नहीं, तो कृपया इस वीडियो को न देखें। चेतावनी: निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर्स द्वारा पब्लिक ऑफर के संबंध में प्रदान किए गए किसी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश निर्णय लेने के लिए केवल ऑफर दस्तावेज में निहित जानकारी पर भरोसा करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफर में निवेश निर्णय लेने से पहले 19 दिसंबर 2025 के ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सिम्बायोटेक फार्मा लैब लिमिटेड के ऑफर में ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों का कुल ऑफर साइज शामिल है, जो कुल मिलाकर ₹21,800 मिलियन तक है। ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू साइज कुल मिलाकर ₹1,500 मिलियन तक। ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल कुल मिलाकर ₹20,300 मिलियन तक और एक एम्प्लॉय रिजर्वेशन हिस्सा शामिल है। कंपनी 20 सितंबर 2002 को निगमित हुई थी और इसका पंजीकृत तथा कॉर्पोरेट कार्यालय पिगडंबर, राव, महू, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत में स्थित है। हम एक अनुसंधान और विकास संचालित, विज्ञान आधारित फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसमें 3 प्लेटफार्मों कार्बनिक रसायन, बायोटेक्नोलॉजी और जटिल इंजेक्टेबल्स की क्षमताएं हैं। वित्त वर्ष 2025 में वॉल्यूम के संदर्भ में हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड और स्टेरॉइडल हार्मोन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई में वैश्विक नेतृत्व की स्थिति है। F&S रिपोर्ट के अनुसार कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हमारी वैश्विक वॉल्यूम बाजार हिस्सेदारी 36.2% और स्टेरॉइडल हार्मोन एपीआई में 44.2% है। उद्योग में 30 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ हम 1995 में एक लैब स्केल स्टेरॉइडल हार्मोन एपीआई निर्माता से संयुक्त राज्य अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपीय संघ के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, खाद्य एवं औषधि सुरक्षा मंत्रालय, कोरिया तथा अन्य वैश्विक संगठनों से अनुमोदन के साथ एक इंडस्ट्रियल स्केल बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुए हैं। 30 जून 2025 तक हमारे पास 42 ड्रग मास्टर फाइलें थीं और हमारे पास 3 कॉम्प्लीमेंट्री वर्टिकल एपीआई उत्पाद, सीडीएमओ सेवाएं और जटिल इंजेक्टेबल्स थे, जिसके माध्यम से हमने 40 से अधिक देशों में 200 से अधिक ग्राहकों को उत्पादों की आपूर्ति की। 30 जून 2025 तक हमारे पास 584.67 मीट्रिक टन की अधिकतम रासायनिक संश्लेषण क्षमता और 300 किलोलीटर की फर्मेंटेशन क्षमता के साथ 2 परिचालन औद्योगिक स्तरीय एपीआई विनिर्माण सुविधाएं थीं। इसके अलावा हमने नई 2 अतिरिक्त विनिर्माण सुविधाएं शुरू की हैं, जिससे कुल अधिकतम रासायनिक संश्लेषण क्षमता 584.67 मीट्रिक टन, अधिकतम फर्मेंटेशन क्षमता 700 किलोलीटर और प्रतिवर्ष 20 मिलियन वॉयल्स की जटिल इंजेक्टेबल क्षमता हो गई है, जो हमें वर्टिकली इंटीग्रेटेड माइक्रो टू फार्मेसी और फार्म टू फार्मेसी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती है। हमारे पास 60 से अधिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड और स्टेरॉइडल हार्मोन एपीआई का एक मजबूत उत्पाद पोर्टफोलियो है, जिसकी आपूर्ति विश्व स्तर पर की जाती है। हाइड्रोकार्टिसोन, टेस्टोस्टेरॉन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन जैसे मॉलिक्यूल्स में F&S रिपोर्ट के अनुसार हमने वित्त वर्ष 2025 में वॉल्यूम के हिसाब से आपूर्ति के 50% से अधिक बाजार हिस्सेदारी रखते हुए वैश्विक नेतृत्व की स्थिति हासिल की। 30 जून 2025 तक हमारी अनुसंधान एवं विकास टीम में 138 वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल थे और हमारे व्यवसाय में 1752 स्थायी कर्मचारी और 490 संविदा श्रमिक थे। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। हम अपना लगभग सारा राजस्व एपीआई की बिक्री से प्राप्त करते हैं।
जो सामूहिक रूप से 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही अवधि और वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 में परिचालन से हमारे राजस्व का क्रमशः 100.00%, 99.10%, 100.00% और 100.00% था। इसके अलावा हमारे शीर्ष 5 एपीआई ने 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही अवधि और वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 में परिचालन से हमारे राजस्व का क्रमशः 65.11%, 63.16%, 60.37% और 66.36% का योगदान दिया। एपीआई और विशेष रूप से हमारे शीर्ष उत्पादों की मांग में कोई भी कमी हमारे व्यवसाय, परिचालन के परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। हमारी विनिर्माण सुविधाएं नियामक प्राधिकरणों और हमारे ग्राहकों द्वारा आवधिक निरीक्षण और ऑडिट के अधीन है। विनिर्माण या गुणवत्ता नियंत्रण में कोई भी विफलता हमें विनियामक कार्रवाई के अधीन कर सकती है, हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है और हमारे व्यवसाय, परिचालन के परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। हम अपने उत्पादों को विभिन्न देशों में निर्यात करते हैं और भारत के बाहर विदेशी ग्राहकों से हमारा राजस्व 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही अवधि और वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 में परिचालन से हमारे राजस्व का क्रमशः 66.67%, 55.19%, 59.97% और 52.76% था। हमारी निर्यात बिक्री से जुड़े जोखिमों को प्रबंधित करने में हमारी असमर्थता विदेशों में ग्राहकों के लिए हमारी बिक्री, हमारे परिचालन के परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही अवधि और वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका से राजस्व हमारे परिचालन राजस्व का 11.61%, 4.02%, 8.97% और 4.39% था। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा टैरिफ या अन्य आउटसोर्सिंग विरोधी कानून लागू करने से हमारे परिचालन के परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हम अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा कुछ प्रमुख ग्राहकों से प्राप्त करते हैं। 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही अवधि और वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 में एकमात्र मद को छोड़कर उत्पाद की बिक्री से हमारे शीर्ष 10 ग्राहकों से सृजित राजस्व क्रमशः 64.01%, 55.90%, 61.65% और 60.65% था। इनमें से किसी भी ग्राहक के साथ हमारे संबंध टूटने या उनके ऑर्डर में देरी या कटौती से हमारे व्यवसाय, परिचालन के परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अधिक विवरण के लिए DRHP के पृष्ठ 42 पर जोखिम कारक देखें। हमारी कंपनी के प्रमोटर अनिल सतवानी, कशिश सतवानी, सुशील सतवानी और सतवानी होल्डिंग्स LLP हैं। इस ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस की तिथि तक हमारे प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप सामूहिक रूप से ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य के 1,68,85,760 और 47,48,208 इक्विटी शेयर धारण करते हैं, जो पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर हमारी कंपनी के प्री ऑफर इश्यूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी का 26.91% और 7.56% है। प्री ऑफर इश्यूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी का 65.53% पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर पब्लिक शेयर धारकों द्वारा धारित है। हमारे प्रमोटर और सेलिंग शेयर धारक ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य के कुल मिलाकर ₹20,300 मिलियन तक इक्विटी शेयर बेच रहे हैं। हमारे बोर्ड में 6 निदेशक हैं, जिनमें से 1 कार्यकारी निदेशक, 5 गैर कार्यकारी निदेशक हैं, जिनमें से 2 नामित निदेशक, 3 गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक हैं, जिसमें 1 महिला गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक भी शामिल है। हमने पिछले 3 वित्त वर्षों में वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन का लगातार ट्रैक रिकॉर्ड प्रदर्शित किया है। हमारा राजस्व आधार पर्याप्त रूप से विविधीकृत है। वित्त वर्ष 2025 में परिचालन से हमारे राजस्व का 55.19% अंतरराष्ट्रीय बाजारों से और 44.81% घरेलू बाजारों से सृजित हुआ, जिसमें विनियमित बाजारों में अप्रत्यक्ष निर्यात शामिल है। अंतरराष्ट्रीय बाजार से सृजित हमारा राजस्व पहले भी अलग अलग स्थानों से आता रहा है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे DRHP के पृष्ठ 311 से शुरू होने वाला वित्तीय जानकारी शीर्षक अनुभाग का संदर्भ लें। हमारी कंपनी निदेशकों,
प्रमोटरों और अनुषंगी कंपनियों से जुड़ी लंबित मुकदमा कार्यवाही का सारांश नीचे दिया गया है। अधिक विवरण के लिए DRHP के पृष्ठ 430 पर लंबित मुकदमे और अन्य तात्विक विकास देखें। इस ऑफर का उद्देश्य हमारी कंपनी द्वारा लिए गए सभी या कुछ बकाया उधारों के पूर्ण या आंशिक हिस्से का पूर्व भुगतान और या पुनर्भुगतान और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य है। अधिक विवरण के लिए DRHP के पृष्ठ 138 पर ऑफर के उद्देश्य देखें। IPO बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसमें QIB को नेट ऑफर का अधिकतम 50%, गैर संस्थागत बोलीदाताओं को नेट ऑफर का न्यूनतम 15% और खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को नेट ऑफर का न्यूनतम 35% आवंटित किया जाएगा। ऑफर में योग्य कर्मचारियों द्वारा सब्सक्रिप्शन के लिए आरक्षण शामिल है। इक्विटी शेयरों को BSE और NSE के मेन बोर्ड पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। JM फाइनेंशियल लिमिटेड, एवेंट्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ऑफर के BRLM हैं। इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को ऑफर में कोई भी फंड तब तक निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। कृपया ऑफर में निवेश निर्णय लेने से पहले 19 दिसंबर 2025 के ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस और उससे संबंधित किसी भी शुद्धि पत्र और परिशिष्ट को पढ़ें। इस वीडियो के आधार पर न तो कंपनी, प्रमोटर और सेलिंग शेयर धारक आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। यह वीडियो केवल सूचना के उद्देश्य से है और यह कोई प्रचारात्मक वीडियो नहीं है और कंपनी के इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने, खरीदने या सब्सक्रिप्शन के लिए कोई आमंत्रण या ऑफर नहीं है। संभावित निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने के लिए ऑफर के संबंध में रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल होने का इंतजार करना चाहिए।